मैं मौजूद हूँ बिहार के रोहतास जिले के डालमिया नगर क्वार्टर में। वही रोहतास उद्योग का डालमिया नगर का 1471 क्वार्टर, जिसको न्यायालय ने खाली करने का आदेश दे दिया है। 30 अगस्त तक अल्टीमेट है और यहाँ का स्थानीय प्रशासन ने 2 तारीख को इस क्वार्टर को खाली करने का भी आदेश दे दिया है। समस्याएं गंभीर हैं जो इस क्षेत्र के लोग रहते हैं सालों से, सदियों से। बाप मर गए, दादा मर गए, बच्चों की परवरिश हो रही है। यहाँ पर हालत ख़राब है। 30 अगस्त ज़्यादा दिन नहीं है। जैसे जैसे 30 अगस्त आने को नज़दीक में है, माताएं, बहनें, बुजुर्ग चर्चा में हैं, चिंतित हैं किस तरह से पुत्रों का पालन पोषण होगा, पढ़ाई बच्चों की कैसे होगी। परेशानी भी है। जिस जगह पर, जिस क्षेत्र में, जिस घर में इन्होंने अपने बच्चों की शादी की, परवरिश की, उसी क्षेत्र, उसी जगह को लोग कह रहे हैं कि जाइए, तो जाना भी नहीं चाहते हैं। महिलाएं हैं देखिए बड़ी तादाद में, खाना नहीं बना पा रही हैं, अपने बच्चों को नहीं खिला पा रही हैं। कह रही हैं कि निवाला नहीं है, घर में टेंशन है, 30 तारीख नज़दीक है, बच्चों की पढ़ाई अधूरी है, बीमार है, छोड़ के जाएंगे तो कहाँ। और सच्चाई भी है, बड़े बुजुर्ग चले जाते हैं, कोई दिहाड़ी की मजदूरी करता है, कोई फेरी करता है, महिलाएं घर संभालती है। चाची से बात करेंगे। चाची, नाम क्या हुआ आपका? सरोज देवी। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा जब से आपने सुना है कि 30 अगस्त तक से इस क्वार्टर में रहना है? बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी का सामना हम लोग कर रहे हैं। बाल बच्चे पढ़ते हैं आपके? हाँ, यहीं पर? हाँ, कौन सी क्लास में? BA फाइनल हो गया यहीं पर पढ़ाई करते हैं? हाँ, यहीं पर। इस क्वार्टर को छोड़ के अपना कोई अलग मकान है कि नहीं आपका? मकान है घर में, लेकिन यहाँ तो रह गए हम लोग। यहीं रहना चाहते हैं? हाँ, यहीं रहना चाहते हैं। सरकार को कोई अलग विकल्प तलाशना चाहिए कि नहीं? तलाशना चाहिए। हम लोग का घर मकान नहीं है, शुरू से मेरे सास ससुर यहीं गुजार दिए जीवन। जेहू थोड़ा सा जगह जमीन बेच के हम लोग यहीं बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई में हुआ। फेरी करते हैं, 200 रुपया लाते हैं, कमाते हैं। कहाँ से किराया देंगे, कहाँ से पेट चलाएंगे, कहाँ से बच्चा का पढ़ाएंगे, कहाँ से आगे का कार्यक्रम होगा। यही यानी कि अगर आपको इस क्वार्टर से निकाला जाता है तो पूरी तरह आप सड़क पर आ जाएंगे? एकदम सड़क पर आना है, हम लोग को मरना है सड़क पर। बाले बच्चे कहाँ जाएंगे? कहीं कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रहा है। 8 दिन 10 दिन से खाना नहीं खा रहे हैं, दिन में खाना नहीं पक रहा है। 1 रोटी बिस्कुट खा के जिंदगी गुजार रहे हैं। क्वार्टर के टेंशन है, बच्चा का अलग टेंशन, सब दुनियादारी आमदनी के जरिया नहीं है। ऐसे ही कैसे 4000 के बचाते थे, कमाते थे, यहाँ पर आदमी गुजार, पेट पूजा आदमी कैसे कर रहा है, कैसे बाल बच्चा पोषण पालन कर रहा है। यहाँ ज्यादा गरीबी लोग रहते हैं डालमिया नगर क्वार्टर में। जब कंपनियां नहीं है तो कहाँ से आमदनी का? सच्चाई भी है, जब कंपनियां बंद हुई तो जो बड़े लोग थे, जो कमाने खाने वाले थे, छोड़ कर चले गए। जब कंपनी ही रही तो यहाँ पर क्यों रहेंगे हम? रह गए वहीं जो गरीब तबके के लोग थे, यहाँ पर कमाएंगे और खाएंगे। सच्चाई है कि नहीं? अब कहाँ जाएंगे? पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, कौन व्यवस्था करेंगे? कहाँ से रोजी रोटी चलेगा? सरकार बोल रहे हैं मोदी जी का घर का गरीबों के हम साथ हैं। अभी कहे ना गरीबों के साथ, इतना क्वार्टर खाली हो रहा है। कहाँ गए मोदी जी? सोए हैं, कह रहे कि पानी देंगे, जल देंगे, घर देंगे, द्वार देंगे। कहाँ पर हैं गरीबों के मोदी जी मसीहा बनना चाहिए। अभी तक वक्त है उनका मसीहा बनने के। अब उनका चुनाव है, बताइए कैसे क्या होगा, कैसे आगे कैसे होगा काम, बताइए। कहाँ जाए हम? पुलिस आएगा, प्रशासन मनवे न करेंगे, सूझ जाएंगे रोड पर। यानी कि न्यायालय को इस विषय में फिर एक बार सोचना चाहिए और आपके पक्ष में कोई बातें रखना चाहिए। हाँ, अभी सब बच्चा सब पढ़ने वाला, सब बच्चा छोटा बच्चा सब कहाँ जाए हम, बताइए। नाम क्या चाची? मेरा नाम है सोनू देवी। छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी पढ़ाई करते हैं, सबको पता है सेशन मार्च में चलता है। दिहाड़ी करते हैं पति, जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? और जो भी लोग यहाँ पर रहते थे, दिहाड़ी मजदूरी के साथ काम करते थे, और एक बाइक यहाँ पे हटाना ये भी उचित नहीं है। चाची क्या नाम है? कांति पांडे। देखिए, हमारे यहाँ 50 साल से डेरा में रह रहे हैं। ससुर हस्बैंड सब खत्म हो गए। किसी तरह गुजारा चल रहा है अपना। ट्यूशन कर के बच्चों को मैं पढ़ाई हूँ। आप पढ़ाते थे ट्यूशन बच्चों लोग? जी हाँ, पढ़ाते थे। अब कहीं आसरा ही नहीं, कहाँ जाएंगे हम लोग? अब इसी तरह कमाता है लड़का, किसी तरह वही से घर डेरा खर्चा चलता है। इस उम्र में, इस पड़ाव में आपको कहा जा रहा है कि आप छोड़ के चले जाइए, कितनी परेशानी होगी? बहुत परेशानी है, वही समझ में नहीं। हम भी हार्ट, BP, शुगर सबके पेशेंट है। आपने कभी सोचा था क्या कि ये भी जिंदगी में ये जीवन देखना पड़ेगा? किस जगह से मिला भी नहीं ना, फैक्ट्री से भी कुछ नहीं मिला कि हम लोग कुछ कर सके। बच्चे एक तो 9th में है, एक तो 6 में, कहाँ जाएंगे बताइए? आपने कभी सोचा था क्या कि ये भी दिन देखना पड़ेगा इस क्षेत्र को? कभी नहीं सोचा था हम लोग। नोटिस करवा लिया, हाँ, पैसा दे दिए, गलत तरीके से नोटिस करवाया गया। नोटिस करवाया आप लोगों से? हाँ, नोटिस गलत तरीके से नोटिस करवाया गया। आपको लाइन देंगे हम, और लाइन देने के चक्कर पैसा नहीं दिया, कहा कोर्ट में शामिल कर रहा है। क्या पैसा दे चुके कंपनी के, सबको अथी के पैसा दे चुके। यहाँ पर आप लोग तो धोखा भी दिया गया? हाँ, धोखा दिया, धोखा से साइन लिया, नोटिस करवाया गया है। पेमेंट वाला नोटिस जो बकाया था? हाँ, हम लोग का बकाया। हाँ, कह रहे पैसा हम दे चुके हैं।
बताइए तो क्या करें हम लोग। कहते हैं ना कि जो चालाक होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी चालाकी दिखाई देते हैं। उस समय आपका लाइन का कनेक्शन था, उसमें आप लोग को साइन करवाया। हाँ, हम लोग का लाइन 3 महीना कटा हुआ था। लाइन के बुक में आदमी हाली साइन किया, कागज देना कि हम लोग को लाइन चाहिए। या जेठ महीना के, यही महीना के गर्मी, बहुत बरसात के महीना के गर्मी था। आप बताइए। ये भी तो एक जांच का विषय है। हाँ, तो गलत तरीका से किया ना, कागज नीचे रखो, ऊपर करे साइन करिए, नो डीजे करके आदमी लड़क में कर दिया, आदमी कजी करे आदमी, बताइए। देखिए, महिलाओं ने आरोप लगाया कि यहाँ पर धोखाधड़ी भी हुआ है हमारे साथ। लाइन देने के नाम पर जो बकाया पैसा था हमारे पति के, हमारे बेटों के नाम से, उनको जमा पूंजी उनको दिखाया गया है कि हमने वापसी कर दिया है। चाची, आपका क्या नाम है? आशा गुप्ता। कितनी परेशानी हो रही है अभी आपको यहाँ पर? अरे मेरे ससुर, हम शादी होके आए, हमारे हस्बैंड अनएम्प्लॉयड है। अपना सारा जीवन यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, गरीब के बच्चे को 20 रुपया 25 रुपया से पढ़ाते पढ़ाते आज 100 रुपया हो गया, 150 रुपया हो गया। और 150 रुपया कमाने वाले इंसान कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे? कहीं और डेरा वगैरह है आपके? नहीं है, कहीं डेरा नहीं, इसी पर आधारित है। जब ससुर ही इस डेरा पर जीवन काट दिए तो हम कुछ कर ही नहीं पाए। 30 अगस्त को टाइम मिला है आप लोगों को खाली करने के लिए, कैसे जी रहे? मन में कितना टेंशन चल रहा है? हाँ, तो हम लोग के लाश पर से गुजर जाएगा प्रशासन और डेरा ले लेगा। हम लोग कोई महिला प्रशासन को ऐसे नहीं घुसने देंगे। हम लोग के सभी महिलाओं के लाश से गुजरना पड़ेगा उनको, तभी अब खाली करेंगे। तभी खाली करेंगे। कहते हैं ना कि महिलाएं सरस्वती होती है और वही महिलाएं काली और दुर्गा भी होती है। तो महिलाओं का अपने एक रूप देखा है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक महिला का और भी रूप अभी देखना बाकी है। इस घर में एक बीमार महिला भी, हम इसे भी बात करेंगे कि कितनी समस्या है और कितने दिनों से रह रही हैं। कोई बात नहीं। कोई चाची, नाम क्या हुआ आपका? इंदू देवी। कितने दिन से आप रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर हम लोग 20 बहुत दिन से 20-30 वर्ष से रह रहे हैं। और तो बहुत 30 तारीख को मिला है अल्टीमेट कि आप लोग खाली कर दीजिए, क्या करेंगे आप? देखिए ना, हमारा पति न मर गए और 3 ठो लड़की है, अपना ससुरा चढ़ गए। एगो की किसी तरह रखे, हमसे चला नहीं जाता है, हमसे कुछ खाना पीना कुछ भी नहीं कहते ना, कुछ होता ही नहीं है। अब हम कहाँ जाए बताइए ना। अब हम बीच बाजार में पड़े हैं, अपना घरे कोई है ना, कोई बाल है ना, बच्चा है, 3 गो खाली लड़की है, पति छोड़कर चले गए। अब हम क्या करें, हमको कुछ भी नहीं बुझा। इस उम्र में अगर कहा जाए तो आप कहीं नहीं जा सकते हैं। अब इस उम्र में हम कहाँ जाए? अब तो मार द जा, चाहे पीट द जा, चाहे रखो जा। अब तो हम क्या कर सकते हैं बताइए ना। अब हमको कुछ हाथ लम्हाने नहीं है, ना घर है, ना द्वार है, ना 3 गो लड़की है, पति चलिए गए, तो हम क्या करें रहे बताइए। यानी कि अगर इस डेरा को छोड़ना पड़ा तो आप पूरी तरह से टूट जाएंगे, आप बिखर जाएंगे। हाँ, हम मर भी जाएंगे। ये क्या कैसे रहेंगे? अब स्थिति देखते हैं ना कि ना गोर से चला जाता है, लड़की टांग के ले जाती है, ले आती है, हाथ में खाना देती है, लैट्रिन सब लड़कियाँ कराती है, तो हम कैसे जिएंगे अब बताइए। और हम कहाँ रहें? क्या नाम क्या हुआ? इंदू देवी। उम्र कितना हुआ? उम्र हो गया 75 से बेसी हो गए। माता जी ने कहा कि इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे, बैसाखी के सहारे चल रहे हैं और बेटी को रह करके यहाँ पर पालन पोषण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं न्यायालय को भी सोचना चाहिए कि इस उम्र की जो महिलाएं हैं वो कहाँ जाएंगी। जिनके पति गुजर गए, जिनके बेटी नहीं है, बेटियों के सहारे जी रहे हैं, तो ये भी न्यायालय को सोचने का विषय है कि अगर हम न्यायालय का जजमेंट देते हैं तो ऐसी ऐसी महिलाओं का क्या होगा। घर में एक बीमार भी रहते हैं और काफ़ी दिनों से इलाजरत हैं। इलाज ऐसी कि कब होश में आए कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये देखिए, मैं कैमरा मैन की तरफ फोकस करिए। चाची, क्या हुआ है इनको? ये गिर गया है, एक्सीडेंट हो गया है। तो आज 4 साल हो जाएगा। ऐसे ही है, कोमा में है क्या? हाँ, कोमा में है। ये कौन लगते हैं आपके? हमारा लड़का है, छोटा लड़का है। तो यहीं पे रहते थे? हाँ, यहाँ पर। हाँ, तो अगर आपको इस स्थिति में क्वार्टर खाली करने के लिए कहा जाए, लेकिन कहाँ जाएगा इनको लेकर के? कहाँ जाएंगे? रोड पर रहेंगे और कहाँ रहेंगे? और कोई आसरा वगैरह? कुछ नहीं है। जब ये थे तो होश में होंगे तब तो ये देखे होंगे कि पूरा क्वार्टर है, पूरा रहते हैं यहाँ पर। हाँ। अब तो इनको पता भी नहीं है कि सरकार इनको यहाँ से निकाल रही है। नहीं, इसको क्या पता है? इसको कुछ पता नहीं है। कोमा में है बेचारे, इलाजरत है। देखिए इस इंसान को, जब होश में थे तो इसी डेलमेंगर के क्वार्टर में थे और आज बेहोशी की हालत में है, कोमा में है। इनको पता भी नहीं है कि हमारे पीठ पीछे जजमेंट आ गई है, न्यायालय ने ये फैसला दिया है कि आप 30 अगस्त तक इस क्वार्टर को खाली करिए। लिक्विड के जरिए खाना दिया, ये देखिए, लिक्विड के लिए जरिए खाना दिया जाता है। जिंदा है लेकिन नाम के लिए।
और शायद इनको ये दिन दिखना बाकी था कि किस तरह से न्यायालय के द्वारा इनको भी निकाला जाएगा इस क्वार्टर से। तो कहीं नहीं न्यायालय को इसको भी देखना चाहिए कि जो बीमार है लंबे समय से वे कहाँ जाएंगे इस हालत में। 2 साल से कोमा में। मैं अपील करता हूं न्यायालय से, उन उच्च अधिकारियों से, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से अपने चैनल के माध्यम से कि गहन सोच समझ करके एक बार फिर से विचार करके इस क्वार्टर के बारे में सोचा जाए जो 1471 क्वार्टर है और बीच का रास्ता जो जनहित में हो वही निकाला जाए। अन्यथा ऐसे ऐसे व्यक्ति सड़क पर आ जाएंगे तो क्या करेंगे। मोदी जी कर रहे हैं, सबको इंदिरा आवास देंगे, कॉलोनी देंगे, सबको देंगे, पता है कहाँ पर है। और जो यहाँ का जो इंचार्ज था ना बहुत घूसखोर है, सब किराया भी देता, पैसा भी देता, यहाँ का मट्टी के नीचे का केबल तक बेच के खा गया। जो यहाँ के क्वार्टर के इंचार्ज केबल तक बेच, और सबसे हमेशा सबसे नोट ले लिया, किसी का किराया बाकी नहीं है। और लेकर धोखा से भी लिखवा लिया वो कि आप लिखे नोट, पैसा भी लिया हमसे, हमको पैसा भी कंपनी के नहीं दिया, और धोखा से लिखवा लिया नोट डिच करवा के और करा का मकान खाली करो। बताइए अब कहाँ जाएंगे हम। कहीं न कहीं इस क्षेत्र के लोगों को, क्वार्टर में रहने वाले लोगों को प्रताड़ना झेलनी पड़ी है, धोखा भी दिया गया है। पहले तो एक साजिश के तहत इस डायमंड की फैक्ट्री को बंद किया जाता है और कुछ क्वार्टरों को बेचा भी जाता है। कुछ क्वार्टर बेचा गया, पता है आपको? हाँ, क्वार्टर बेचा गया है, यही है कि इंचार्ज क्वार्टर 1 लाख में बेचा है। और जितना कंपनी का लाइन के था ना तामा सब यहाँ के इंचार्ज तामा नोच के लेके खा गया। सब यहाँ के जो यहाँ के इंचार्ज क्वार्टर जिसको चाबी मिला हुआ है, पत्ती सब नोच के सब खा गया यहाँ के। तो सच्चाई जो है यहाँ के लोगों को पता है, जो बिचौलिए हैं, जो माफिया हैं, कहीं न कहीं इन लोगों को बरगलाया है, इन लोगों को इस्तेमाल किया है और उसी के तहत भी इनसे नोटिस भी कराया है। तो सच्चाई अभी पर्दे के पीछे बाकी है और हमें नहीं लगता है कि न्यायालय को इस चीज़ के बारे में पता है, तभी ऐसा जजमेंट हुआ है। चाची नाम का बना? हीरा देवी। का उम्र हो गई? उम्र हो गई करीब 76-77। कितना साल से बानी है जा? 45 साल से। अब लोग कहते कि जाए के पड़े 30 तारीख तक, का करब रुआ? अब हम जाएंगे नहीं, वो आएगा तो हम कहेंगे कि हमको गोली मार दो। हम कैसे निकलेंगे, कहाँ जाएंगे? रोड पर। आज 45 बरस से जायका जब पति गुजर गए, बाल बच्चा के पढ़ा रहे हैं मॉडल स्कूल में, बताइए तब हम लोग कहाँ जाए छोटे छोटे बच्चा लेकर के? तब तो आप सड़क पे जाएंगे अगर खाली कर देंगे तो। हाँ, खाली कर देंगे तो नहीं, सड़क पर नहीं जाएंगे, कहेंगे कि पहले गोली मार दी तब हम निकलेंगे, चाहे मरेंगे चाहे कटेंगे। यानी कि मरने के बाद इस क्वार्टर को छोड़ेंगे? हाँ, वो छोड़ेंगे, लाशें निकल जाएगा, लाशें निकल जाएगा हम लोग के बाले बच्चे। बुजुर्ग महिलाएं भावुक है, जिस जगह पर बेटों को पढ़ाया, बच्चे को पढ़ाया, नहीं छोड़ना चाहते इस क्वार्टर को, और लाजमी भी है जहाँ पे लोग रहते हैं उनके साथ संबंध बन जाता है वहाँ के लोगों से, वहाँ की मिट्टी से, और चाहती हैं इस महिला भी कि जिस मिट्टी में हम पैदा हुए, जिस मिट्टी में मेरी कर्म भूमि रही है, इसी मिट्टी में हम मर भी जाएँ। चाहते हैं आप इसी घर पर, इसी जगह पर मरे? हाँ, इसी जगह पर मरेंगे, लेकिन कहीं नहीं जाएंगे? ना, नहीं जाएंगे। देखना ये होगा कि मंगलवार को शायद स्टे ऑर्डर न्यायालय का आएगा, जजमेंट क्या होता है, और देखना ये भी होगा कि ये माताएं बहनें जो हैं घर में चूल्हा चौकी करती हैं, कब काली और दुर्गा का रूप धारण करती है और कब सड़कों पर उतर के अपना हक भी छीनती है। ऐसे ही खबर के लिए हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।